जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री खाटू नरेश की। कैसे हैं आप लोग मित्रों? गोविंद कथासार चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष दो बांके बिहारी जी की चमत्कारी घटनाएं लेकर के आया हूं और कुछ ज़रूरी बातें भी जो कि आपसे शेयर करनी है, साझा करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। ये घटना है हमारे श्री बांके बिहारी जी के मंदिर की, ठीक वहीं के मंदिर की जहाँ हमारे बांके बिहारी जी वृंदावन में विख्यात हैं। तो शुरू करते हैं। दो संत मंदिर में प्रवेश करते हैं और घटित होती है ऐसी घटना कि शुरू हो जाता है जीवन वृत्तांत जो हर किसी की ज़िंदगी को कभी कभी अवश्य स्पर्श करता है। कृष्ण नाम की आकर्षण का केंद्र है, यह आप भी जानते हैं मित्रों। कृष्ण के दर पर वास्तविक घटना घटित होती है। एक ऐसी ही वास्तविक घटना बांके बिहारी मंदिर में पुजारी जी के साथ घटित हुई है। उन्होंने घटना के माध्यम से घमंड होने ना होने का अंतर स्पष्ट किया है, जो संभवतः ठाकुर जी ने स्वयं घटित होने दिया, जिससे मंदिर के अंदर बैठे पुजारी जी को वास्तविकता का आभास हुआ। उन्होंने मंदिर के नियम एवं घटना के अंदर पर बड़ी सरलता से श्री कृष्ण जीवन दर्शन को स्पष्ट किया। मंदिर का नियम है कि यहाँ कोई तस्वीर नहीं ले सकता है। एक दिन पुजारी जी प्रार्थना करके मंदिर के अंदर बैठे थे। ठीक उसी वक्त मंदिर में दो संत प्रवेश करते हैं। उनमें से एक संत ने बांके बिहारी की फ़ोटो लेना शुरू कर दिया। उस संत को फ़ोटो लेते हुए देखते ही पुजारी जी ने तेज आवाज़ में कहा कि ए फ़ोटो मत लेना, जबकि मंदिर के सूचना बोर्ड पर अंकित है कि फ़ोटो लेना मना है। बावजूद इसके वह संत बिना इजाज़त के फ़ोटो निकाल रहे थे और पुजारी के मना करने के अंदाज से संत क्रोधित हुए। उन्होंने ढेठ भाषा में कहा, बाहर निकल के अवयव तो उठा के पटक देव। अब पुजारी जी हतप्रभ हुए कि यह क्या भला है। देखिए मित्रों, ये जो भाषा है ये वहीं की मथुरा की ही आम भाषा है, लोकल भाषा जिसे हम बोलते हैं, ये वह भाषा है। तो जैसे ही फ़ोटो निकालने को मना करूं तो मुझे उठाकर पटक देगा, ये पुजारी ने हतप्रभ से अपने मन में कहा। संत ने कहा था कि दुबले पतले हो और मंदिर के अंदर बैठे हो, अन्यथा बाहर आ जाओ तो उठाकर पटक दूंगा। वहीं दूसरे संत ने एक बात कही जिसने पुजारी के मन को आश्चर्य में डाल दिया। उन दूसरे संत ने कहा कि कृपा मुझे आज्ञा दीजिए तो आपके चरणों की रज माथे से लगा लूं और मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। उस संत ने कहा कि ऐसा सौभाग्य कहाँ कि श्री कृष्ण की पूजा करने का अवसर सबको मिल सके। यह जीवन का सौभाग्य है कि मंदिर के अंदर ठाकुर जी की आप पूजा कर रहे हैं, इसलिए ऐसे व्यक्तित्व के चरणों की रज मस्तक पर लगाने से मेरा जीवन धन्य हो जाए। अब पुजारी जी के मन में द्वंद्व जन्म लेने लगा कि बड़ी अजीब बात है कि एक संत कह रहे हैं कि बाहर आ जाओ और उठाकर पटक दूंगा, और दूसरे कह रहे हैं कि तुम्हारे चरणों की रज मस्तक से लगा लूं। अंतर्मन मन में ही आत्मा और परमात्मा का वास होता है। समस्त सवाल और जवाब का केंद्र वही है। वह घटना से आंतरिक द्वंद्व उत्पन्न हुआ और एक ही समय में दो अलग व्यक्तियों से पुजारी जी का मन प्रभावित हुआ। उन्हें परमात्मा का जवाब भी मिल गया और वहीं से मिला। उन्होंने एहसास किया कि ठाकुर जी जानते हैं और जन बातें भी हैं। उन्होंने आभास कराया कि तुम कुछ भी नहीं हो जो अभिमान मन में पाल ले हो। तत्पश्चात उन्होंने जनवाया कि तुम्हारा जीवन कितना महान है कि एक संत चरणों की रज मांग रहा है, और एक ही समय में जीवन का सार पुजारी जी को समझ में आ गया कि जीवन की वास्तविकता महसूस हुई। इन मंदिर से ठाकुर जी की पूजा करने से मन को जो शांति मिलती है वह भी एहसास हुआ और घमंड ना करने की सीख शीघ्र मिल गई। घमंड विध्वंस का कारण है, यह भी एहसास हो गया। यह पूरा वृत्तांत मंदिर परिसर के अंदर पुजारी जी ने अपार ऊर्जा के मध्य कही और बांके बिहारी मंदिर के अंदर की सकारात्मक अपार ऊर्जा को संगी साथियों के साथ हमने महसूस भी किया। वास्तव में एक ऐसा धार्मिक आध्यात्मिक स्थान जहाँ की ऊर्जा से इंसानों को जीवन ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। इस संसार में ऊर्जा ही सबसे बड़ी शक्ति है। मंदिर के अंदर की वास्तविक
ऊर्जा जीवन के लिए लाभप्रद होती है और बशर्ते मंदिर में कुछ समय व्यतीत करना आवश्यक है। समूचे संसार से विलग होकर मन से मंदिर में संलग्न होकर परमात्मा को महसूस करना, जिससे प्राप्त ऊर्जा जीवन के तमाम कष्ट को खत्म कर देती है और सर्वोपरि है कि कृष्ण जीवन दर्शन समाज से प्रेम मिलाप का बड़ा घातक है। एवं पुजारी जी ने स्वयं महसूस किया कि पल भर में आगंतुक जो घमंड से दो संत के माध्यम से ठाकुर जी ने निजात दिला दी। इस प्रकार से परमात्मा हमारी जीवन रक्षा करते हैं और जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जो महसूस करते हैं उनके लिए, जो नहीं करते हैं उनके लिए भी। बांके बिहारी मंदिर चित्रकूट के जो पुजारी जी द्वारा बताई हुई सत्य घटना है, इस स्थान की सात्विक ऊर्जा जीवन को सुख में बनाती है। मित्रों, ये जो घटना है ये कोई मामूली घटना नहीं है। ये हमारे ठाकुर जी द्वारा, जो कि हमारे पुजारी जी को थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा भी घमंड होने लगा, तब हमारे श्री बांके बिहारी जी ने उनके घमंड को आसानी से चूर कर दिया और उनको शिक्षा भी दी है कि घमंड में कुछ भी नहीं रखा है, खुद का ही विध्वंस होता है घमंड करने से। हमें सरलता से अपना जीवन जीना चाहिए। घमंड में क्या रखा है? घमंड में कौन सा हमें हमारा पैसा दुगना हो जाता है, तिगुना हो जाता है, 10 गुना हो जाता है। घमंड में कुछ भी नहीं रखा है। घमंड में हम अपना ही हानि कर बैठते हैं, हम अपने ही लोगों को अपनों से दूर कर बैठते हैं। घमंड ऐसी चीज़ है जो अपने पास नज़दीक जो रिश्ते होते हैं उन्हीं को ही ख़त्म कर देता है। घमंड बहुत बुरी चीज़ है। एक घमंड होता है पैसों का, जो कि हमें कभी नहीं करना चाहिए। एक घमंड होता है हमारे भगवान का, कि हमारे भगवान हमारे साथ में हमेशा है। ये घमंड ही रखिए सिर्फ कि हमारे भगवान हमारे साथ है, हम उनके बिना कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये घमंड होना चाहिए। हमें कभी भी ये घमंड नहीं करना चाहिए कि वो कितना गरीब है और हम कितने अमीर हैं, उसके पास कुछ भी नहीं है, आज हमारे पास में सब कुछ है। मैं ये चीज़ खरीद सकता हूँ, मैं वो चीज़ खरीद सकता हूँ, मेरे पास में सोना है, मेरे पास में चांदी है, आज मेरे पास में इतनी बड़ी गाड़ी है, आज मेरे पास में इतना बड़ा बंगला है। कुछ भी नहीं रखा है इन चीज़ों में। किसी रोज़ अगर हम इसी पंच तत्व में विलीन होंगे, तब न तो हम इस दौलत को ले जाएंगे, न इस बंगले को लेकर के जाएंगे, और ना ही हम हमारी गाड़ी को लेकर के जाएंगे। हमें जाना तो ऐसे ही है, पंच तत्व में वैसे विलीन होना है। आकाश, हवा, जल, जो मिट्टी है, मिट्टी में भी हमें मिलना है। तो ये जो हमारे पंच तत्व हैं, हमें यहीं विलीन होना है। तो इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ये तो थी हमारी एक चमत्कारी घटना, जो कि बांके बिहारी जी के मंदिर में ही घटित हुई थी। अब दूसरी जो है, मैं आपसे कुछ चमत्कारी जो घटना है वह साझा करने जा रहा हूँ। वह घटना है हमारे बिहारी जी की, जो मैं आशा भी करता हूँ मित्रों कि आप सभी सुनकर के आनंदित भी होंगे, क्योंकि कहानी जो ये सत्य घटनाएं होती है हमें कुछ सीख भी देती है, और सीख के साथ में हमें भगवान के होने का एहसास भी दिलाती है। और आपको ये कहानी जो सत्य घटनाएं ये पसंद भी आएगी मित्रों। तो कृपया मुझे जैसे ही अगर आप ये सत्य घटना सुनते हैं, आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर दें। मुझे अपना अनुभव जो भी हो वो मुझे साझा करें। आपको कहानी मैं सुनाता हूँ कि एक वृद्ध दंपति वृंदावन घूमने गए और वापस आते हुए लड्डू गोपाल लेते आए। महिला बिहारी जी से खूब लगाव रखती और उसका खूब ख्याल रखती। एक बार उनके शहर में खूब बारिश हुई, सब तरफ पानी ही पानी हो गया। पानी लोगों की छतों पर भर गया। सब लोग अपने घरों की छतों पर चढ़ गए। मैया को ख्याल आया कि उसके लड्डू गोपाल तो नीचे ही रह गए, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। थोड़ी देर में पानी उतरना शुरू हुआ। मैया ने नीचे आकर देखा, पर मंदिर का सब सामान बह चुका था और लड्डू गोपाल भी नहीं मिले। मैया उसे बहुत पछतावा हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। वो बहुत रोने भी लगी। जैसे तैसे पति ने उसे समझाने की कोशिश की और सारे घर को साफ किया, पर लड्डू गोपाल कहीं नहीं मिले। एक रात सोते सोते मैया को सपने में गोपाल नजर आए और बोले, मैया
मुझे बहुत भूख लगी है। मैया बोली, तू कहाँ है रे? गोपाल बोले, मैं तो कब से तेरे घर में छत के पंखे के ऊपर बैठा हूँ। मैया फटाफट उठी और देखा गोपाल सच में छत के पंखे पर बैठे हुए थे। मैया ने गोपाल को गोद में लिया और खूब लाड लड़ाया। ऐसे हैं मेरे मोहन जो अपने भगत से कभी भी दूर नहीं रह सकते। बोलो राधे 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 राधे। तो आपको ये सत्य घटना कैसी लगी? ऐसी ही जो सत्य घटनाएं हैं दिल को भी काफ़ी सुकून मिलता है। दिमाग चाहे कितनी भी हमारी चिंताओं से घिरा हुआ हो, वो चिंताएं भी दूर होती है। ऐसे ही एक और जो हमारे लड्डू गोपाल की जो सत्य घटना है वह भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह है कि एक बार यशोदा माँ यमुना से दीपदान कर रही थी। वो पत्ते में दीप रखकर प्रभा कर रही थी। उन्होंने देखा कि कोई दीप आगे नहीं जा रहा। ध्यान से देखा तो कान्हा जी एक लकड़ी लेकर जल से सारे दीप बाहर निकाल रहे थे। तो माँ कहती है, लल्ला तू ये क्या कर रहे है? कान्हा कहते हैं, मैया ये सब डूब रहे थे तो मैं इन्हें बचाकर बाहर निकाल रहा हूँ। ये जो भाषा है मित्रों, क्षमा चाहूँगा मैंने बीच में ही अपनी ये सत्य घटना रोकी। ये जो भाषा है ये वृंदावन की वहाँ की लोकल भाषा है। वहाँ की जो उस वृंदावन की है वही भाषा है जो कि हमारे श्री कृष्ण जी या फिर उनके जो रहने वाले थे गांव के थे वो सभी इसी तरह से बात किया करते थे। तो अब आगे मैं कहानी शुरू करता हूँ। तो माँ कहती है, लल्ला तू ये क्या कर रहा है? माँ ने दोबारा कहा। अब कान्हा कहते हैं, मैया ये सब डूब रहे थे तो मैंने इन्हें बचा लिया, मैंने बचा रहा हूँ। माँ ये सब सुनकर हंसने लगी और बोली, लल्ला तू केको बचाएगा रे? ये सुनकर कान्हा जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, माँ मैंने सबको ठेको थोड़ी ना ले रखो है, जो मेरी ओर आएगो उनको बचाऊंगा। इसलिए हमेशा भगवान के संपर्क में रहें। बोले राधे 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 राधे। तो मित्रों, ये जो 3 मैंने आपको आज सत्य घटनाएं बताई हैं, 2 तो हमारे श्री बांके बिहारी जी की है और इसी से संबंधित एक हमारे श्री लड्डू गोपाल जी की है। अब मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ वो हमारे बांके बिहारी जी के मंदिर की है कि बांके बिहारी मंदिर भारत में मथुरा जिले के वृंदावन धाम में रमण नेति पर स्थित है। यह भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और बांके बिहारी कृष्ण का एक ही रूप है जो इसमें प्रकाशित या फिर प्रदर्शित किया गया है। इसका निर्माण जो कि सन 1864 में स्वामी हरिदास ने करवाया था। तो श्री धाम वृंदावन यह एक ऐसा पावन भूमि है जिस भूमि पर आने मात्र से ही सभी पापों का नाश होता है। ऐसी आखिर कौन व्यक्ति होगा जो इस पवित्र भूमि पर आना नहीं चाहेगा तथा श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर अपने को कृतार्थ करना नहीं चाहेगा। यह मंदिर श्री वृंदावन धाम के एक सुंदर इलाके में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वामी श्री हरिदास जी के वंशजों के सामूहिक प्रयास से संवत 1900 जो कि 21 के लगभग किया गया है। मंदिर निर्माण के शुरुआत में किसी दानदाता का धन इसमें नहीं लगाया गया। श्री हरिदास स्वामी विषय उदासीन वैष्णव थे। उनके भजन कीर्तन से प्रश्न हो निधिवन से श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे और स्वामी हरिदास जी का जन्म संवत 1536 में भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन वृंदावन के निकट राजपुर नामक गांव में हुआ था। उनके आराध्य देव श्याम सलोनी सूरत वाले श्री बांके बिहारी जी थे। उनके पिता का नाम गंगाधर एवं माता का नाम श्रीमती चित्रा देवी था और हरिदास जी स्वामी आशुधीर देव जी के शिष्य थे। उन्हें देखते ही आशुधीर देव जी जान गए थे कि ये सखी ललिता जी के अवतार हैं तथा राधा अष्टमी के दिन भक्ति प्रदायिनी श्री राधा जी के मंगल महोत्सव का दर्शन लाभ हेतु ही यहाँ पधारे हैं। हरिदास जी को रसनिधि सखी का अवतार माना गया है। ये बचपन से ही संसार से उबे रहते थे और किशोरावस्था में इन्होंने आशुधीर जी से युगल मंत्र दीक्षा ली थी तथा यमुना समीप निकुंज में एकांत स्थान पर जाकर ध्यान मग्न रहने लगे।
जब ये 25 वर्ष के हुए तब इन्होंने अपने गुरुजी से वक्तावेश प्राप्त किया और संसार से दूर होकर निकुंज बिहारी जी के नित्य लीलाओं का चिंतन करने में लगे रहे। और निकुंज वन में ही स्वामी हरिदास जी को बिहारी जी की मूर्ति निकालने का स्वप्रदेश हुआ था। तब उनकी आज्ञा अनुसार मनोहर श्यामवर्ण छवि वाले श्री विग्रह को धरा की गोद से बाहर निकाला गया और यही सुंदर मूर्ति जग में श्री बांके बिहारी जी के नाम से विख्यात हुई। और यह मूर्ति मार्गशीर्ष शुक्ल के पंचमी तिथि को निकाला गया था। अतः प्राकट्य तिथि को हम विहार पंचमी के रूप में बड़े ही उल्लास के साथ मनाते हैं। और युगल किशोर सरकार की मूर्ति राधा कृष्ण की संयुक्त छवि या एकीकृत छवि के कारण बांके बिहारी जी के छवि के मध्य एक अलौकिक प्रकाश की अनुभूति होती है, जो बांके बिहारी जी में राधा तत्व का परिचायक है। स्वामी हरिदास जी श्री बांके बिहारी जी की निधिवन में ही बहुत समय तक स्वामी जी द्वारा सेवित होते रहे थे। फिर जब मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो गया तब उनको वहां लाकर स्थापित कर दिया गया। सनाडे वंश जो कि परंपरागत श्री कृष्ण यति जी और बिहारी जी के भोग एवं अन्य सेवा व्यवस्था संभाले रहे। फिर इन्होंने संवत 1975 में हर गुलाल सेठ जी को श्री बांके बिहारी जी की सेवा व्यवस्था संभालने हेतु नियुक्त किया। तब इस सेठ ने वेरी, कोलकाता, रोहतक इत्यादि स्थानों पर श्री बांके बिहारी जी ट्रस्टों की स्थापना की और इसके अलावा अन्य भक्तों का सहयोग भी इसमें काफ़ी सहायता प्रदान कर रहा है। आनंद का विषय है कि जब काला पहाड़ के उत्पात की आशंका से उनको विग्रह स्थानांतरित हुए, परंतु श्री बांके बिहारी जी यहाँ से स्थानांतरित नहीं हुए। आज भी उनकी यहाँ प्रेम सहित पूजा चल रही है। कालांतर में स्वामी हरिदास जी के उपासना पद्धति में परिवर्तन लाकर एक नए संप्रदाय निबाग, जो कि संप्रदाय से स्वतंत्र होकर सखी भाव संप्रदाय बना। इसी पद्धति अनुसार वृंदावन के सभी मंदिरों में सेवा एवं महोत्सव आदि मनाए जाते हैं। मित्रों, श्री बांके बिहारी जी मंदिर में केवल शरद पूर्णिमा के दिन श्री बांके बिहारी जी की वंशी धारण करते हैं। केवल श्रावण तीज के दिन ही ठाकुर जी झूले पर बैठते हैं एवं जन्माष्टमी के दिन ही केवल उनकी मंगला आरती होती है, जिसके दर्शन सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। और चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। इन चरण कमलों का जो दर्शन करता है उसका तो बेड़ा ही पार लग जाता है। और स्वामी हरिदास जी संगीत के प्रसिद्ध गायक एवं तानसेन के गुरु थे। एक दिन प्रातःकाल स्वामी जी देखने लगे कि उनके बिस्तर पर कोई रजाई ओढ़कर सो रहा है। ये देखकर स्वामी जी बोले, अरे मेरे बिस्तर पर कौन सो रहा है? वहाँ श्री बिहारी जी भी स्वयं सो रहे थे। शब्द सुनते ही बिहारी जी निकल भागे, किंतु वे अपने चूड़ा एवं बंसी को बिस्तर पर रखकर चले गए। स्वामी जी वृद्ध अवस्था में दृष्टि जीर्ण होने के कारण उनको कुछ नजर नहीं आया। और इसके पश्चात श्री बांके बिहारी जी मंदिर के पुजारी ने जब मंदिर के कपाट खोले तो उन्होंने श्री बांके बिहारी जी मंदिर के पुजारी ने जब देखा तो कपट खोले तो उन्होंने बांके बिहारी जी के पल्ले में चूड़ा एवं बंसी नजर आई, किंतु मंदिर का दरवाजा बंद था। आश्चर्यचकित होकर पुजारी जी निधिवन में स्वामी जी के पास आए और स्वामी जी को सभी बातें बताई। स्वामी जी बोले, प्रातःकाल कोई मेरे पलंग पर सोया हुआ था, वो जाते वक्त कुछ छोड़ गया है। तब पुजारी जी ने प्रत्यक्ष देखा तो पलंग पर श्री बांके बिहारी जी की चूड़ा वंशी विराजमान है। इससे ये प्रमाणित भी होता है मित्रों कि श्री बांके बिहारी जी रात को रास करने के लिए निधिवन जाते थे। इसी कारण से प्रातः श्री बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती, कारण रात्रि में रास करके यहाँ बिहारी जी आते हैं। अतः प्रातः शयन में बाधा डालकर उनकी आरती करना अपराध है। स्वामी हरिदास जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए अनेकों सम्राट यहाँ आते थे। एक बार दिल्ली के सम्राट अकबर स्वामी जी के दर्शन हेतु यहाँ आए थे और ठाकुर जी के दर्शन प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं शायद 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक होते हैं। विशेष तिथि उपलक्ष्य अनुसार समय के परिवर्तन कर दिया गया। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन संबंध में अनेकों कहानियाँ प्रचलित हैं मित्रों, और जिनमें से एक तथा दो निम्नलिखित है। एक बार एक भक्तिमती ने अपने पति को बहुत अनुनय विनय के पश्चात वृंदावन जाने के लिए राजी किया और दोनों वृंदावन आकर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने लगे। और कुछ दिन श्री बिहारी जी के दर्शन करने के पश्चात उसके पति ने जब स्वगृह वापस लौटने की चेष्टा की तो भक्तिमती ने श्री बिहारी जी के दर्शन लाभ से वंचित होना पड़ेगा, ऐसा सोचकर वो रोने लगी और संसार
बंधन के लिए स्वगृह जाएंगे। इसलिए वो श्री बिहारी जी के निकट रोते रोते प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैं घर जा रही हूँ, किंतु तुम चिरकाल मेरे पास ही निवास करना। ऐसा प्रार्थना करने के पश्चात वे दोनों रेलवे स्टेशन की ओर घोड़ा गाड़ी में बैठकर चल दिए। उस समय श्री बिहारी जी की एक गोप बालक का रूप धारण कर घोड़ा गाड़ी के पीछे आकर उनको साथ लेकर ले जाने के लिए भक्तिमती से प्रार्थना करने लगे। इधर पुजारी ने मंदिर में ठाकुर जी को न देखकर उन्होंने भक्तिमती के प्रेम युक्त घटना को जान लिया एवं तत्काल वे घोड़ा गाड़ी के पीछे दौड़े और गाड़ी में बालक रूपी श्री बांके बिहारी जी की प्रार्थना करने लगे कि दोनों में ऐसा वार्तालाप चलते समय वो बालक उनके मध्य से गायब हो गया। तब पुजारी जी मंदिर लौटकर पुनः बांके बिहारी जी के दर्शन करने लगे। इधर भक्त तथा भक्तिमती श्री बांके बिहारी जी की स्वयं कृपा जानकर दोनों ने संसार का गमन त्याग कर श्री बांके बिहारी जी के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ऐसे ही अनेकों कारण से श्री बिहारी जी की झलक दर्शन अर्थात झांकी दर्शन होते हैं। तो मित्रों, ये थी श्री बांके बिहारी जी की चमत्कारी घटनाएं और उनकी कुछ जरूरी जानकारियाँ। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। खाटू नरेश कीजिए, बांके बिहारी श्री अरदास कीजिए।